सहाय कोई नहीं, नीले निशान ही कोई नहीं। सीधे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके हुजूर ने अपने सीने नाल ला लिया। अब क्यों? कि उसने मोहब्बत का इजहार किया। अब अंदाजा लगा लो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मौके पर हदीस पढ़ा के आप इतने रोते कि आपकी चीखें निकल जाती। आपके खुदाम पूछते मायूबी का या शेख आपको रुलाया किस चीज ने है, क्यों इतने तड़पे हैं, बेकरार क्यों हुए हैं? उन्होंने कहा अगर मैं रोता ना तो वो लकड़ी का तन्ना मुझसे बाजी ले जाता इश्क़ रसूल में, कि वो लकड़ होकर हुजूर के प्यार में इतने चीख के रो रहा है और मैं गुलाम होकर नाम भी लूं तो मेरी आंखों से आंसू जारी न हो। मौलाना रूम कहते हैं उस्तने हन्नाना दर हिजरे रसूल नालमी जद हम चुकर बाबे बकूल। वो अक्लमंदों की तरह रो रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने के साथ लगाया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, रोया जाता है जुदाई की वजह से, रोया जाता है गम की वजह से, और गम का इदराक तब होता है बंदे को शऊर हो, बंदे को अकल हो, उसका दिल हो, उसका दिमाग हो, उसकी आंखें हो, उसका शऊर हो, इदराक हो, फाम हो, फरासत हो। अब बताइए किसी खजूर के खोशे के आपने आंखें देखी हैं कि उसने जलवाए यार देखा हो? कभी उसके कान सुने हैं कि देखे हैं कि सरकार की गुफ्तगू सुनी हो? कभी कदम देखे हैं कि कुएं यार में चल के गया हो? कभी नजरें देखी हैं कि रूए यार का तवाफ किया हो? नहीं, वो तो खजूर का खोशक तन्ना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई, आपकी पुश्त मुबारक लगी, अल्लाह ने उसको इतना शऊर अता कर दिया, उसको जिंदगी अता कर दी। आंखें नहीं है मगर नबी ने उसको देखने की कुव्वत अता कर दी। दिल नहीं है मगर नबी ने उसको शऊर अता कर दिया। दिमाग नहीं है मगर नबी ने इदराक अता कर दिया। फाम नहीं है मगर नबी ने तड़पना अता कर दिया। कलेजा नहीं है मगर मुस्तफा ने दर्द अता कर दिया। मुझे बताओ कि जिस नबी की ये शान है कि पुष्प जिसके साथ लगे मुर्दा को जिंदगी अता कर दे, उस मुस्तफा की अपनी जिंदगी का आलम क्या होगा, अपनी हयात का आलम क्या होगा? पुष्ट लगी है, शऊर भी अता कर दिया, इल्म भी अता कर दिया, सोच भी अता कर दिया, इदराक भी अता कर दिया, फाम भी अता कर दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, सीने के साथ लगा लिया, बस कार के इस सरजमीन पर मिलाद कमेटी के साथ मिलकर महफिले मिलाद सजाने वालों, चिश्ती साहब की क़यादत और रहनुमाई में काम करने वालों और हजरत उस्ताजुल कुर्रा के निगरानी में दुआएं लेकर चलने वालों, इतनी बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर खुश तन्ना हुजूर से मोहब्बत करे तो सरकार मोहब्बत सच्ची हो, शर्त ये है मोहब्बत सच्ची हो, दावा ना हो, मोहब्बत सच्ची हो। हुजूर के वो सीने के साथ लग जाता है जो आज सच्चे गुलाम है, कल सरकार उनको भी अपने कलेजे सीने के साथ लगा लेंगे। हुजूर अपने सीने के साथ लगाएंगे। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है, हुजूर की शफ़क़त है। दूसरी बात ये सरकार इमाम बुखारी ने बात की है कि सरकार ने सीने के साथ लगाया, हाथ फेरा, उसने ऐसे हिचकियां बांधना शुरू कर दी जिस तरीके से एक बच्चे को जब पहले रोता है माँ थपथपाती है, सीने के साथ लगाती है, दूध पिलाती है, उसकी हिचकियां बंध जाती हैं, हिचकियां बन जाती हैं। तो इमाम बुखारी ने बात की है कि उसकी हिचकी बन गई और सरकार ने उसको फरमाया, हुजूर ने कलाम फरमाया। इमाम सुयूती ने इसको पूरा जिक्र किया, बात की, फरमाया कि सरकार ने फरमाया अगर तेरी मर्जी है मैं तुझे यहाँ लगा दूं, तू हरा हो जाए, दुनिया के सारे लोग तेरा फल खाएं, फायदा उठाएं, या तेरी मर्जी हो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं। तो उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये दुनिया फानी है, मैं बाकी को फानी पर तरजीह नहीं दूंगा, आप मुझे जन्नत में लगा दें। और इसको बहुत सारे बुजुर्गान नदीर और लामा नबानी ने बात की है कि सरकार ने गड़ा खुदवाया, गड़ा खुदवा के सरकार ने अपने कदमों के नीचे मिंबर पाक के आगे कदमों के नीचे सरकार ने गड़ा खुदवा के उसको वहां दफन कर दिया। तो बुखारी शरीफ में है कि सरकार ने फरमाया जन्नत में दफन कर दूं, तो उसने कहा हुजूर जन्नत में लगा दें। तो लगाया कहाँ? बोलिए, इतनी बात बोलने, इतनी बात बोलने, कहाँ लगाया? कदमों में लगा कर बता दिया कि जिस जन्नत को तुम जिंदगियों में तलाश करते हो, नफलों में तलाश करते हो, जिस जन्नत को तुम जिहाद के नाम पर फसाद फैलाने में तलाश करते हो, जिस जन्नत के लिए तुम बारूद फटा फटा कर लोगों के चीथड़े उड़ाकर लोगों को जन्नत के टिकट तक
करते हो, जिस जन्नत के लिए लंबे लंबे नफल पढ़ते हो, जिस जन्नत के लिए जुआ वाले बिस्तरे उठाकर घर घर में फिरते हो, जिस नफल जन्नत के लिए लोगों को बरगलाते हो, जिस जन्नत के लिए लोगों को झांसा देते हो, मेरे आका ने उसको कदमों में दफनाकर बता दिया कि जन्नत कहीं और नहीं, मुस्तफा के कदमों में है, मुस्तफा के कदमों में। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। फरमा वादा क्या था, जन्नत में दफन किया जाए। उस्ताद करीम तशरीफ फरमाए। मैंने एक जगह ये बात की, बाद में एक बंदा कहने लगा देखे ना जी, इतने हद में आगे न जाया करें, आप ज़ियाउल वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे न चले जाया करें कि जन्नत हुजूर के कदमों में। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की, इतनी बड़ी नेमत है हुजूर के कदमों में। मैंने कहा तेरी मत मारी गई है, तेरा अकल खराब हो गया, तेरा दिमाग जगह से खिसक गया। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा अपना अंदाजा लगा, तेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में भी माँ है, ये माओ के शहजादे बैठे हुए हैं, माओ के बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब की जन्नतें इनकी माओ के कदमों के नीचे। सरकार ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम। मैंने कहा जन्नत बड़ी नेमत है। सरकार ने फरमाया माओ के कदमों के नीचे है। मुझे इतना बताओ कि अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे हो सकती है तो जैसे कदमों पर कायनात की माँ को कुर्बान किया जा सकता है, उस मुस्तफा के कदमों के नीचे, हुजूर के कदमों के नीचे नहीं हो सकता। मानने पर आए तो कहाँ की बात मानते। मुझे एक शबीर शाह साहब अफजाबाती हमारे खतीब हुए हैं, उनकी एक बात मुझे याद आ गई कि कहते मैं गुजर रहा था जुम्मा पढ़ा के, तो हमारे कुछ और दूसरे अकीदे के लोग थे, तो अंदर से वो लस्सी गिराने लगी उनकी बीवी। मैं अपनी ज़बान में चाहता कि करो लस्सी हो गई खट्टी होगा तो जनानी लस्सी डोलने लगी। बने तो तला ए मैं अपनी गला कर बने तो तला यो पूरे खुरली बेच कसी बेच लस्सी डोलने लगी। दरवाजा पलिए लोग क्या कर दिए, लस्सी खराब हो गई है, डोल अजी खट्टी हो गई है। चंद्र मौलवी साहब बात है ना, खट्टी भी हुई है, अल्लाह का नूर है, तिना डोल ए गलाई के मैं मोड़ आया तो दरवाजा खटखटाया, ठक 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 की कौन जी मैं जी क्यों आयो, हमें तुहानू एक पैगाम देना आया, जालमो मनन ते आओ ते खट्टी लस्सी नु भी नूर मान के दियो, ते ना मनने ते आओ तो रसूलुल्लाह दे नूर दा भी इनकार कर। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अरे अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे। और गोलड़े से आवाज आती है कि है फसद है कुछ पस्त नजर पस्तंदे, फसद है कुछ पस्त नजर पस्तंदे, अरे इस पे उड़ते हैं कि ऊंचा है सितारा तेरा, इस पे उड़ते हैं कि ऊंचा है सितारा तेरा। एहसान है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़अनक़ज़कुम मिनहा, कि वो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में लाने वाले हैं। मदीना तैयबा का आखिरी रिवायत में पेश करता हूँ। मदीना तैयबा का शेर है, इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी में जा रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए, किसी के कराहने की आवाज आ रही है, तवज्जो रहे एक तरफ, किसी के कराहने की आवाज आ रही है, कोई दर्द भरी आहें भर रहा है, आह कर रहा है, कोई फरियादें कर रहा है। हुजूर के कदम रुक जाते हैं, सरकार के कदम रुके और इकबाल दाता सरकार के कदम पकड़ कर कहता है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैंने ये दर्द देखा, ये हज़रात जानते हैं, सारे हज़रात, हमने वो दर्द देखा, ज़लज़ला हुआ, किसी के घर से जनाजा उठ रहा है,
किसी से कोई लाशें उठा रहा है, भूचाल में कफन की जरूरत नहीं रही, हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया। मकान के मलबों के नीचे, मनो मट्टी के नीचे बदर साहब लोग तड़प रहे हैं। हमारे इलाके के ये गवाह हैं, सड़क बंद है, जनाजे रखे हुए हैं और क्या तक कफन दफन का इंतजाम नहीं। 12-12 बंदे कब्र में हमने दफन किए या नहीं किए, 10-10 बंदे, 12-12 बंदे इन रसेरी वाले बैठे हुए हैं। 12-12 बंदों की कब्रें इज्तिमाई हमने बनाई। उस वक्त मैंने वो तड़पता हुआ दिल देखा इस पीराना साली में। पूरी रात हुजूर बाबूजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो दर्द का अमीन हजरत फकीहुल असर पीर सैयद ज़ियाउद्दीन शाह सुल्तानपुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो फैजान का वारिस मेरे सैयद, मेरे मुर्शिद हुजूर क़िबला आलम सैयदी सनदी आकाई शेखुल हदीस अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया पूरी रात जाकर अपने शहजादों को लगाकर हमारे पीराने निज़ाम का अजीब मामला होता है। और सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, साहबजादा साहब ओ हवाओं में उड़ते हैं। यहाँ खानदाने हुजूर खुद बन गया मजदूर, अपने शहजादों को लगाकर दिन रात ये कभी पैकेट फिल करवा रहे हैं, एहतमाम करवा रहे हैं, भेज रहे हैं। और मुझे मीर मीनाई का वो शेर याद आता है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये वो लोग होते हैं जो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान का मज़र होते हैं, उस दर्द के वारिस होते हैं जो सीना पसीना मुंतकिल होता रहा। इसलिए तो वापस सरजमीन बटेटा की हो या साउथ अफ्रीका की हो, बर्तानिया की हो या अमेरिका की, मेरे सैयद का तसव्वुर करके या उलमा कहते हैं कि लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। हुजूर क़िबला आलम का मुझे वो बात याद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रुके, नमाज का वक्त है, हुजूर के कदम रुके, देखा कोने में सीरत की किताबों में आता है कि पुराना बुजुर्ग, पुरानी उम्र का 100 साल से जायद का हबशी गुलाम, कमर झुकी हुई, पलकें लटकी हुई, पसलियां गिनी जा सकती हैं, इतना कमजोर, और 2 चक्की का पाट वजनी है, जोर लगाता है चक्की पीसने के लिए, दाने डालता है, चक्की पीसती नहीं, खुदा जाने गुर्दे फैलते, दमे का मरीज था, हार्ट का मरीज था, आए बढ़ता है मगर वो चक्की का पाट चलता नहीं, चीखता है यहूदी, हबशी नस्ल है। मेरे आका पास गए, जाकर फरमाने लगे, तेरा कुछ दर्द महसूस होता है, लगता है तू बीमार है, तेरा क्या काम है, क्या तकलीफ है? उसने कहा कि मैं जब ये चक्की चलाता हूँ, चलाई नहीं जाती, मेरे बदन में इतनी कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, पसलियों से दर्द उठता है। तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू हट के बैठ जा, मैं तेरे सारी चक्की पीस देता हूँ। ये अखलाक हुजूर के ये कौन बयान करेगा, ये कौन अपनाएगा? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, वो अर्श का मसनद नशीं, वो अर्श का मसनद नशीं, जब वो सरे अर्श जाते हैं और कदम सरकार के कहा, आज कदम मुस्तफा ऊपर है, मताफ नीचे है, कदम मुस्तफा ऊपर है, मिज़ाब रहमत नीचे है, कदम मुस्तफा ऊपर है, और आज हजर असद नीचे है, कदम मुस्तफा ऊपर है, काबा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जमजम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सफा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मरवा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मुज़दलिफा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मिना नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, अरफात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरे असवद नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मदीना नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, काबा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बैतुल मक़दस नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सारे आसमान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जन्नत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हौज़ कौसर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जिब्राईल मीकाईल इसराफील इज़राईल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आलम जबरूत हाहूत मलकूत हाहूत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, रफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सिदरा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बैतुल मामूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, अर्श नीचे। तो मुझे पता
अंदाजा कौन लगा सकता है। इमामुल अंबिया बस इकबाल कहता है वहां इतना ही कहना चाहिए कि तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज के में तेरे कदम तक पहुंचा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की पीस के पूरा ढेर खत्म करने के बाद हुजूर फरमाते हैं कि तू इस उम्र में मजदूरी क्यों करता है। उसने कहा औलाद कोई नहीं, एक मैं हूँ, एक बूढ़ी बीवी है, अगर मजदूरी न करूं घर में दो लुकमे भी लेकर नहीं जाता, भूखे सोते हैं रात को। तो सरकार ने फरमाया कि फिर तू काम तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा काम नहीं कर सकता। सरकार तारफ करवा रहे हैं, इसमी मोहम्मद व इस्मु अबी अब्दुल्ला व इस्मु जद्दी अब्दुल मुत्तलिब, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं मक्का मुकरमा के फलां करिया और बस्ती में रहता हूँ। आइंदा जब भी तुझे काम की जरूरत पेश आए पैगाम भेज दिया कर, मैं मोहम्मद आके तेरा सारा काम खुद अपने हाथों से कर दिया करूंगा। ये अखलाक है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो यहूदी है, यहूदी गलत कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम बारूद के जोर पर फैला है, तलवार के जोर पर फैला है, असले की ताकत पर फैला है। मैं अपने उस्ताद करीम की मौजूदगी में बेलाने रब्बे काबा की कसम है, इस्लाम असले के अंबार की वजह से नहीं फैला, मुस्तफा के किरदार की वजह से फैला है, हुजूर के अखलाक की वजह से फैला है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से फैला है। और फिर कई मरतबा हुजूर आते रहे, जाते रहे, ये काम करते रहे। एक दिन चक्की पीस कर वापस जाने लगे तो हजरत अली मुर्तजा ने देख लिया। जब उन हाथों पर छाले पड़े हुए होंगे, बताइए अली मुर्तजा के दिल पर क्या गुजरी होगी। मौला कायनात कितने परेशान हुए होंगे, हाथ चूमे आंखों से लगाए। सरकार तशरीफ ले गए, यहूदी के पास आए, तू जानता है ये कौन है, ये कब से ये काम कर रहे हैं। उसने कहा महीना हो गया है, ये आते हैं मेरी चक्की पीस के चले जाते हैं। उन्होंने कहा तू जानता है ये कौन है, ये कौन है, अतारिफ जानता है। उसने कहा ला आरिफहु, मैं इनको जानता नहीं, बल आरिफु व करीम इब्नो करीम इब्नो करीम, मैं इतना जानता हूँ ये खुद भी करीम हैं, इनके बाप भी करीम हैं, इनके दादा भी करीम हैं। और गोलड़े से तर्जुमानी होती है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। जब तारफ कराया हज़रत अली मुर्तज़ा ने, ये वो हैं, इनका उंगली उठे तो सूरज का वापस लौट आता है, चांद का कलेजा चढ़ जाता है। इशारा करें जातल दावत इलशार साजिदतन तमशीले अला साकिम बिला आदमी, इनके इशारे से दरख्त जमीन को चीर कर इनके कदमों को चूमने के लिए हाजिर हो जाता है। और कहा उठाओ मुझे लेके जाओ इनके कदमों में। दरवाजे पर लेके गए, दरवाजा खुला, हज़रत अली दरवाजे के पीछे हैं, दरवाजा खुला, फतह नबीउल बाबा, सरकार ने दरवाजा खोला, देखा सामने वो गुलाम खड़ा है। सरकार ने फरमाया कि तू खुद क्यों आया, तू पैगाम भेज देता, मैं आके तेरा काम कर देता। ये अखलाक है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उन्होंने कहा कि आज जो काम कराने के लिए आया हूँ वो वहां नहीं होगा, आपके दरवाजे पर होगा, आपकी चौखट पर होगा। उन्होंने कहा जी क्या काम है। उन्होंने कहा जिस सब में बिलाल को शामिल किया है, कलमा पढ़ा के उसी सब में मुझे भी शामिल फरमा दें, ताकि दुनिया बिलाल को कोई जानता था और आज दुनिया गुलामी भी करती है, सलामी भी करती है और कहती है कि न शम्स अच्छा है फलक पर, न हिलाल अच्छा है, नजर इंसाफ से देखो तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। ये सारा मिनहा, इस महबूब ने तुम्हें जहन्नम के रास्ते से हटाया है और जन्नत तक पहुंचाया है। जिन्होंने जन्नत का रास्ता दिखाया, जन्नत तक पहुंचाया, बोलिए उनका नारे न लगाएं तो किसके नारे लगाएं, उनका मिलाद न मनाएं तो किसका मिलाद मनाएं, उनका मेराज न मनाएं तो किसका मेराज मनाएं। सुन्नियों मुकद्दर पर नाज करो,
ये सब तुम्हारे हिस्से में है। जश्न मिलाद मनाते हो तो तुम, जश्न मेराज मनाते हो तो तुम। मिलाद वहां से यहाँ आने का नाम, मेराज यहाँ से वहां जाने का नाम। आना भी शान वाला, आपका जाना भी शान वाला। आना इस्लाम फैलाने के लिए है और वहां जाना उम्मत को बख्शवाने के लिए है। और ये दर्स हमें उन असातिज़ा से मिलता है। दर्द भरी एक अपील आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम यहाँ से निकले, ये मेरे सारे उलमाए किराम ये तशरीफ फरमाए हैं, सलाम तक करना नहीं आता था, दो बातें करनी नहीं आती थी। चार बंदे खड़े होते तो सोचते रहते थे कि हम सलाम कैसे करेंगे, डर के छुप जाया करते थे। आज अगर ये हजारों लोगों, आपको हजारों नहीं कह रहा, मेरे मलक सदीक सब बैठे हुए हैं, वो चूंकि वो मेरी बात बड़ी नोट करते हैं, और आप नहीं, आज अगर हजारों लोगों के सामने एक बात पहुंचती है या कोई बात करने का सलीका है तो ये अव्वल ता आखिर सारा फेज है जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम का। ये सारा फेज है गुलिस्तान मेरे अली का। ये सारे बुजुर्ग, ये देखिए बदर साहब सफेद दाढ़ियों वाले, ये सारे बुजुर्ग, ये सब जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम के टुकड़े खाकर पड़े हुए, ये सब फेज। और यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि इस इलाके में चिश्ती साहब तस्दीक कर देंगे, बहुत कम ऐसे घर होंगे इस इलाके में, इस बिलखुसूस इस गांव में बहुत कम कोई ऐसे घर होंगे जिस घर में जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम का कोई पढ़ा हुआ मौजूद ना हो। बहुत कम ऐसे घर, उंगलियों पर गिना जा सकता है। खानदानों के खानदान उस दरवाजे पर पले हैं, पड़े भी हैं। और मैं एक बात हर जगह कहता हूँ, अलग ऐलान कहता हूँ, कसम उठाकर कहता हूँ कि हमें अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत नहीं मिली जितने जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में हमें अपने करीम असातिज़ा से मिली है, करीम असातिज़ा से मिली। हुजूर क़िबला आलम शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हुजूर मुस्लिम उम्मत और उनके शहजादगान ने जिस अंदाज से हमें पाला, हमें तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जामिया रिजविया में बाहर से गए हैं और दाखिला लिया है। हम जब से गए हैं उसी दिन से हम समझते हैं कि यही हमारा घर है, यही हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने पाला भी है, पढ़ाया भी है, पाला भी है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हम, मेरे कई क्लास फेलो इधर भी बैठे हुए, कई बैठे हुए हैं, मगर अगर आज उसमें दीन के हम रास्ते पर गए, आज इन असरात उलमाए किराम बुजुर्गान दीन को, खुद्दाम दीन को अगर दुनिया इज्जत की नजर से देखती, अकीदत की नजर से देखती है तो ये दीन रसूल का फैज है, ये इल्म की बरकत है, ये साथ-साथ की तवज्जुआत है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपनी आखिरत के लिए जखीरा जरूर छोड़कर जाएं, जरूर जखीरा छोड़ के जाएं। ऐसी औलाद ना हो कि मैयत अभी ताबूत पर पड़ी हो, जायदाद के बंटवारे की बात कर रही हो। जी ये होगा, वो उस वक्त होगा जब दीन की तरफ राग़िब करेंगे। मैं आपसे एक अपील करता हूँ, उस्ताद जी की मौजूदगी में अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें। जो मैट्रिक पढ़े हुए हैं, नहीं तो 8वीं पढ़े हुए हैं, और नहीं तो प्राइमरी पास से हाफ़िज़े कुरान है, जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम के दरवाजे खुले हैं, आपके मुंतज़िर हैं। आओ, इल्म की खैरात भी लेके जाओ, अदब की दौलत भी लेकर जाओ, इल्म भी लेकर जाओ, इरफान भी लेकर जाओ, अपनी कब्र की रौनक का बायस बनाओ, आखिरत का की रौनक का, बख्शिश का बायस बनाओ, ज़ख़ीरा आखिरत बनाओ। आना आपका काम है, शफ़क़त फरमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के शहज़ादों का काम है। और वहाँ पढ़ाया भी जाता है, मैं तो ये भी कहता हूँ पढ़ाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, और साथ इतने करीम है हमारे उस्ताद के, हमें साथ जेब खर्चे भी अता करते हैं। ये किसी कॉलेज में जरा अंदाजा लगा लो ना, बगैर किसी प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, किसी बगैर फीस के कोई कॉलेज पढ़ाए, वहाँ फीस भी कोई नहीं और साथ से ऊपर से खर्चे भी दिए जाते हैं। खुदारा सुन्नियत को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, मसलक के हिया के लिए ये महफिल बड़ी जरूरी है। मगर अपने बच्चों को इस तरफ राग़िब करें। यकम से 10 रमज़ानुल मुबारक तक वहाँ दाखिलों की दरखास्तें पेश की जाती हैं। आपको एड्रेस नहीं पता, चिश्ती साहब से, किबला कारी साहब से, आफ्ताब साहब से राब्ता करके आप मेरी तरफ दरखास्त भेज दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ में खुद जवाबी लिफाफा लगाकर आपकी दरखास्त जमा कराऊंगा, तो इस तरफ राग़िब होंगे। ये सहारा है मुस्तकबल में हमारे मसलक बचाने का, हमारे दीन के इह्या का, मसलक बचाने का। अल्लाह ताला हमें
अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने वक्त बहुत ज्यादा ले लिया है। उस्ताद करीम अगर इसके बाद कुछ इरशाद फरमाने के आप शायद उसमें न हो, मगर हम सब की ये ख्वाहिश है, सबकी तमन्ना आरज़ू है, आप चंद जुमले भी इरशाद फरमा दें, हमारे लिए बरकत का बायस होंगे, रहमत का बायस होंगे। और कहना कहलवाना तो दूर की बात, आपके कदम मुबारक इस धरती पर लगे हैं, इस सरजमीन पर लगे हैं, हमारे लिए रहमतों